नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईआरबी शेयर को लेकर। बीते कुछ महीनों से आईआरबी शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें तो मार्च में कंपनी का शेयर गिरकर लगभग फिर से 50 रुपये के लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में फिर से तेज़ी देखने को मिली और बीते कुछ महीनों से कंपनी के शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस है 68.14 रुपये पे कारोबार कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आईआरबी शेयर को लगभग 70-75 रुपये के रेंज पे परचेज़ किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। और बीते काफ़ी टाइम से कंपनी में इन्वेस्टर्स सब्र बनाए रखे हैं कि आने वाले दिनों में आईआरबी के शेयरों में फिर से तेजी लौट सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका सब्र यहाँ पर टूटता हुआ भी दिखाई दिया है। और बीते कुछ टाइम पहले मेरे पास भी कुछ सारे कमेंट्स आए थे, आईआरबी शेयर में मैंने एग्जिट कर लिया है 60-65 रुपये के भाव से, और मैंने परचेजिंग 70 रुपये के भाव पे की थी, लेकिन मैंने यहाँ पे नुकसान में ही सेल कर दिया। लेकिन उसके बाद से फिर से कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बीते कुछ महीनों में कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आईआरबी के शेयर में फिर से तेज़ी लौट सकती है। हाल में ही कंपनी ने अपना टोल टैक्स कलेक्शन का भी कुछ रिपोर्ट जारी किया है, उस पर भी हम आज नज़र डालेंगे। यदि हम बात करें तो टोल टैक्स कलेक्शन में ईयर और ईयर लगभग कंपनी में 35% की बढ़त देखने को मिली है, और उसके बाद भी कंपनी के शेयरों में आज तेज़ी देखने को नहीं मिली। और यहाँ पे जो भी अमाउंट दर्शाया गया वो मिलियंस में दर्शाया गया है। यदि बात करें तो पिछले साल कंपनी की नेट टोल कलेक्शन थी लगभग 3833 मिलियन के आसपास, अब वो बढ़कर 5172 मिलियन के आसपास हो गई है। तो यहाँ पे कंपनी में लगभग ईयर ऑन ईयर 35% की बढ़त देखने को मिली है, और अनुमान है कि आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर्स में फिर से रफ्तार देखने को मिल सकती है। यदि बात करें तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर्स के लिए एक बुरी खबर भी है। यदि हम बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी लगभग 14.39% थी, अब वो घटकर केवल 30.42% हो गई है। हालांकि एफआईज की भी होल्डिंग में यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 3% की एफआईज की होल्डिंग में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यदि बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की एफआईज की होल्डिंग थी 47.21%, अब वो घटकर केवल 44.47% हो गई है। हालांकि डीआईज की भी होल्डिंग में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है कंपनी में पब्लिक होल्डिंग की, जो पिछले क्वार्टर में 10.59% थी, अब वो बढ़कर 17.45% हो गई है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ लगातार कंपनी में पब्लिक होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यह भी एक सबसे बड़ा कारण है कि बीते कुछ दिनों में आईआरबी के शेयर्स में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। इस बीच नज़र डालें आईआरबी शेयर के बीते कुछ दिनों की हिस्ट्री पे, तो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आईआरबी के शेयर बीते कुछ दिनों में थम सा गया है। यदि हम बात करें तो बीते 3 दिनों से कंपनी के शेयरों में हल्की बढ़त तो देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बीच बीच में कंपनी के शेयर्स की वॉल्यूम्स में बड़ा अंतर देखने को मिला है। यदि हम बात करें तो 10 जुलाई के दिन कंपनी के शेयर्स की वॉल्यूम्स लगभग 136 मिलियन के आसपास दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर्स की वॉल्यूम्स में फिर से गिरावट देखने को मिली, और आज के दिन लगभग 77.35 मिलियन के आसपास वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं आईआरबी शेयर के। यदि हम बात करें तो आईआरबी शेयर अभी 68.14 पे कारोबार कर रहा है, और अनुमान है कि आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर में फिर से बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कंपनी को ईयर ऑन ईयर लगभग 35% का मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण से उम्मीद है कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कंपनी के शेयरों में आपको हल्की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।